हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। ये कहाँ से आ गया भाई? अबंडेंस तो आपके लाइफ में आ रहा है, तो ऐसा मुझे लगा। तो खुश होंगे। तो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत लोग जो हैं, ये जो रीडिंग होगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में होगी। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप जिनका भी होगा उनके लिए देखेंगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग बोल रहे थे नहीं, न्यू लव में बनाए, न्यू लव में बनाए। तो न्यू लव, न्यू प्यार, न्यू कर्स जो भी रहेगा, देखते हैं कि क्या कुछ आपके लाइफ में आएगा और कैसा रहेगा। तो चलिए उसको भी टच करते हुए जाएंगे। अगर आप लोगों की डिमांड है तो शायद आज परमात्मा आप लोगों के साथ है। आप लोगों की जो प्रे है वो सुन ली गई है, ठीक है। तो देखेंगे कि जो लोग भी न्यू लव के बारे में जानना चाहते हैं, मैं कार्ड को इसलिए भी ऐसे सफल कर रही हूँ, आराम से हूँ, ताकि आप लोगों का जो भी है कनेक्शन को पकड़ सके। तो चलिए आप लोग अपने न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप के बारे में आप अपने माइंड में लेकर आए। जिस भी रिलेशनशिप की फ्रीक्वेंसी में रहेंगे वही रिलेशनशिप पकड़ेगा। तो देखेंगे यहाँ पे आपके थ्रू ही आपके पार्टनर पर्सन तक जाएंगे। तो आपको अपने पर्सन से थोड़ा ठीक से कनेक्ट होना है। होता क्या है जनरली, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून पे ही आए हैं। होता क्या है जनरली कि जब तक अगर पिछला लेना देना हिसाब किताब चुकता नहीं होता है, तो वो जो रिश्ते हैं ना वो खींच रहे होते हैं। सब कार्मिक होते हैं, कोई सोल पर्पस होता है, बहुत सारे रीजन होते हैं, सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर तो आप मतलब किसके तरफ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या आपके लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में बनाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल आपकी एक रिलेशन पहले से रही होगी, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी रिलेशन या तो पहले से रही होगी, या तो फिर वो सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड हो सकते हैं, विडो हो सकते हैं, दोनों भी मैरिड हो सकते हैं, दोनों भी सिंगल डिवोर्सी सेपरेटेड विडो हो सकते हैं दो। और क्रश के लिए देख सकते हैं, लवर्स के लिए देख सकते हैं, किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप में जो भी रिलेशनशिप में है कोशिश करेंगे। तो यहाँ ये अबंडेंस का कार्ड बार बार आ रहा है कि हाँ न्यू लव आपके लिए है। और न्यू लव ऐसा लगता है कि चीज़ें जो है चेंज करेगी, लेकिन कब तक करेगी ये नहीं पता। अगर कार्मिक होगी तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है, बाद में वो चीज़ जो है गले की फांस बन जाती है। तो लोगों को ओल्ड में बोलते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। तो यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि आप जिनके पास जा रहे हैं, जिनसे अट्रैक्शन हो रहे हैं, जिनको जैसे ये मोर कितना खूबसूरत लग रहा है, पता नहीं इसमें कार्ड आया और मैसेजेस भी आने लगे, तो शायद परमात्मा की रही होगी इच्छा। तो जैसे कि अट्रैक्शन बहुत रहते हैं, कार्मिक है, कोई चीज़ है लुभावना, अट्रैक्शन, आप उसमें मोहित हो जाएं, सम्मोहित हो जाएं, चले जाएं, और बाद में पता चलेगा कि उनके पास जाने के चक्कर में पीछे बहुत कुछ कबाड़ा कर गए। तो आज की एनर्जी देखेंगे, रोज की एनर्जी लेकर आती रहती हूँ, और अगर लगेगा तो न्यू लव में अगर कैसे आप लोग देखेंगे, कितना पसंद करेंगे, उसी हिसाब से जो है हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, जो लोग भी यहाँ पे न्यू लव की फ्रिक्वेंसी में या जिन भी पर्सन की फ्रिक्वेंसी में आए हैं उनकी फ्रिक्वेंसी में क्या कुछ है, कमिटमेंट आ रहा है, जिनके बारे में भी सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं, कमिटमेंट आ रहा है, या रिलेशनशिप में क्या कुछ आ रहा है। न्यू लव अगर ये जानना चाहते हैं, नया रिलेशनशिप में गए हैं, तो नया रिलेशनशिप यहाँ देखेंगे 5 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर में या 2-3 ईयर्स में जो आप लोग जो गए हैं रिलेशन में, शिफ्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। ओल्ड रिलेशनशिप अगर है और न्यू रिलेशनशिप में अगर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो देखते हैं कि न्यू रिलेशनशिप में क्या कुछ है, क्या कुछ है। जो पुराना छोड़ गए उसमें क्या है और नए में क्या अंतर है। तो नया में क्या आ रहा है, व्यूअर्स की एनर्जी में नए में क्या कुछ आ रहा है, नए रिलेशनशिप में क्या कुछ आ रहा है, न्यू रिलेशनशिप के बारे, न्यू लव के बारे में जानना चाहते हैं, क्या कुछ आ रहा है। सबसे पहले आपको अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। ये आ रहा है कि अगर आप अपनी फ्रिक्वेंसी ओल्ड फ्रिक्वेंसी में जाएंगे तो न्यू में भी आप कुछ कबाड़ा कर बैठेंगे। तो आपको अपनी फ्रिक्वेंसी चेंज करनी है, हाई करनी है। आपकी जब फ्रिक्वेंसी हाई रहेगी तो आपको न्यू भी मिलेगा और ओल्ड भी बैक आएगा, ऐसा यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ आपको अपनी फ्रिक्वेंसी हाई रखना है, ग्राउंडेड रहना है। तो बताइए कि जो भी न्यू लव में जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, क्या कुछ है, पर्सन की एनर्जी क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं, गाइड करें मुझे, क्या कुछ है। न्यू लव में है, नया रिलेशनशिप में क्या ये लोग जानना चाहते हैं, जिसके लिए भी सोच रहे हैं। आपको जो लोगों ने भी ओल्ड फ्रीक्वेंसी छोड़ दिए हैं
तो ओल्ड फ्रीक्वेंसी अगर छोड़ दिए हैं जो लोग भी, तो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन भी बढ़ रहे हैं। तो क्या है देखिए, न्यू लव में मस्त है, विश फुलफिलमेंट वाली होगी। ओल्ड फ्रीक्वेंसी को छोड़ के जो लोग पढ़ेंगे उनके लिए होगी। यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, फंसे रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, फंसे नहीं रहना है। तो जो लोग भी पिछला वाइब्रेशन को छोड़ के अगले में जा रहे हैं, ऑब्वियस अच्छा आएगा, ऐसा आज की एनर्जी आ रही है, परमात्मा की एनर्जी आ रही है कि ऑब्वियस अच्छा आएगा। जो लोग पिछला पूरा छोड़ चुके होंगे, पूरा छोड़ के निकल चुके होंगे और नए में जाएंगे। 10 नंबर 9 मतलब पूरा अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 0 से के बाद जो 1 से शुरू होगा, स्थिति जो लेते हैं, स्टॉप लेते हैं, फिर से शुरू होंगे, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे से जाएंगे। और अंडरस्टैंडिंग रहेगी, ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग रहेगी। देखिए अंडरस्टैंडिंग रहेगी, फ्रेंडशिप रहेगा आप लोगों का। कहीं से भी आप जो चीज़ें जो अटक जाएगी, लटक जाएगी, उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप सुधार लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आ रहा है, कहीं भी कोई भी कितना भी भयावह समय आएगा, तो एक्सपीरियंस जो आपका रहेगा ओल्ड लव के हिसाब से, ओल्ड रिलेशनशिप के हिसाब से, तो यहाँ जो है दुश्मनी आप नहीं निभाएंगे। यहाँ जो है आप क्या करेंगे, फ्रेंडशिप जोन में जाएंगे और जो चीज़ों को सुधार लेंगे। न्यू लव क्यों आएगा, आप बताइए, न्यू लव क्यों आएगा? पहले फ्रेंडशिप होगी, फ्रेंडशिप से बात आगे बढ़ेगी, समझ में आ रहा है ना। किसी भी उलझन में है, कुछ भी पुराना है, तो उसको आप डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने में हो सकता है प्रॉब्लम हो, चीज़ें ठहर गई हो, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। ध्यान रखना, तो जो लोग भी न्यू लव में जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, उनके लिए एक गाइडेंस ये है कि पुरानी जो चीज़ें हैं उसको हिडन ना रखें, बिल्कुल खुलकर बोलें। और अपने पार्टनर पर्सन जिनके पास भी जा रहे हैं उनसे बैड मतलब उनका जो भी बैड एक्सपीरियंस है उनको सुने। पिछले अगर उनका कोई रिलेशनशिप था तो उनके बारे में भी आपको जानने का पूरा हक है, और ये हक तब है जब आप अपने खुलकर बताएंगे। तो न्यू लव में आपके लिए बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, बहुत फ्रीडम होगा, बहुत सिचुएशन कहीं भी स्टक रहेगा। अगर आप एक दूसरे को फ्रेंडशिप के चलते हैं, पार्टी शार्टी से कहीं से शुरू हुए हैं, फ्रेंड्स के बाद रिलेशनशिप में आते हैं, एक दूसरे को पहले ही खुलकर अगर अपना बता देते हैं, तो रिलेशनशिप को आप इंजॉय कर पाएंगे। और उसमें जो है एक तरह का जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड यहाँ पे इसका ज़्यादा है, मतलब क्या बोले, कैंसर स्कॉर्पियो की ज़्यादा है। तो पुराना जो सिस्टम है आपको चेंज करना पड़ेगा। पुराना सिस्टम अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं हो सकता है। देखिए पुराना डेथ, पुराना जो चीज़ ख़त्म हो गया उसको पूरा ख़त्म करना है, रीबर्थ, फिर थैंक यू गॉड यूनिवर्स, यही चीज़ आपको समझा रही थी कि पुराना पूरा ख़त्म करना है। पुराना ये नहीं कि आगे बढ़ गए, पुराना रिलेशनशिप फिर आपका सबका बड़ा कर देगा। तो पुराना पूरा चैप्टर को क्लोज करना, 10 ऑफ सोर्ट्स पूरा क्लोज करना, उसको पूरा खत्म करना, उसके नीचे ही आया है। खत्म करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो कोई भी आपको हैंक, देखिए तब देखिए पूरा ग्राउंडेड रहेंगे आप, पूरा जमीन से जुड़े रहेंगे। थैंक यू गॉड यूनिवर्स परमात्मा, थैंक यू, यही चीज़ मुझे आ रहा था। बिल्कुल ग्राउंडेड रहेंगे, खुद के दम पे जाएंगे, लेके जाएंगे। जितना अट्रैक्शन आपका पार्टनर आपके तरफ रहेगा, पार्टनर का अट्रैक्शन पॉइंट आप रहेंगे। तो आप क्या चाहते हैं बताइए? आप चाहते हैं कि पार्टनर के, क्योंकि ये अबंडेंस पहला कार्ड ही इसमें से ये निकल कर आया है। ये दूसरे डेक का था, लेकिन हमने जब सोचा ये कि इसी डेक को लेना है, इसी टॉपिक पे बात करना, बहुत दिन से मैं बोल रही थी कि हाँ करेंगे कर दी हूँ। तो पुराना चैप्टर को क्लोज कीजिए, अंडरस्टैंडिंग रखिए। आपका न्यू लव जो है आपका बेड़ा पार, मतलब और इस जन्म में आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये रिलेशनशिप जो है आपको एंड तक पहुंचा देगी। तो एक गारंटी वाली, एक अबंडेंस वाली, एक नई सोच वाली, आपको समझने वाला पर्सन, इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशन आपको मिलेगा। तो जो आप देंगे वही आपको मिलेगा। तो देना बहुत सोच समझ के है, जैसा देते हैं वही चीज रिटर्न में आता है। तो ये चीज का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा आप गिवर मत बनना। आपकी गिवर बनेंगे रिश्ते अटक सकते हैं, लटक सकते हैं, इसीलिए गिवर मत टेकर मतलब ग्रांटेड ना ले, और बहुत ज्यादा लेने वाले में ना रहे और बहुत ज़्यादा देने वाले में भी ना रहे। रिलेशन को बैलेंस में चलाएंगे। और इतनी नॉलेज आपको आ चुकी है, इतनी समझ आ चुकी है, और आपके पर्सन को यही जो आपका क्वालिटी है आपको खींच के लेके जा रहा है आपके तरफ में। तो न्यू लव वाकई आ रहा है, पुराना खत्म हुआ है, डेथ, रीबर्थ।
तो नया अपॉर्चुनिटी, नया चीज़ आपके समय, एक नया खूबसूरत सुबह आपका हो रहा है, बिल्कुल ग्राउंडेड रहेगा, अबंडेंट रहेगा। हो सकता है कि यहाँ पे कोई सोलमेट वाला जैसा चीज़ आ रहा है, कार्मिक को आपने ख़त्म किया है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई सोलमेट का कोई एंट्री हो सकती है। पास्ट लाइफ कोई, देखो गॉड देखो क्या बोला मैंने, सोलमेट की एंट्री हो सकती है, बिल्कुल सोलमेट आपका कोई मिल सकता है। अगर आप चाहें तो सोलमेट आपका इंतज़ार कर रहा है और सोलमेट के साथ आप आगे बढ़ेंगे। काफ़ी जो है आपका सोलमेट ओपन माइंडेड होगा, आपको भी अपना माइंड ओपन करना है, चीज़ों को आपको पूरा फ्रीडम मिलेगी, आपके पार्टनर भी आपको पूरा फ्रीडम देंगे, आपको भी अपने पार्टनर को पूरा फ्रीडम देना है। तो इक्वल गिव एंड टेक रहेंगे तो रिश्ते में अबंडेंट है, ग्राउंडेड है, लाइफ टाइम रिलेशनशिप रहेगा। ठीक है, इतनी समझदारी आपको ले जानी है। और क्या कुछ है, और क्या कुछ, देखिए विक्ट्री आपकी होगी, जीत आपकी हो रही है, रिलेशनशिप की जीत हो रही है। और आने वाले समय में ऐसा लगता है कि अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे, जहाँ कहीं भी लगे गलती हुई है, बिल्कुल ओपन माइंड बात करें और माफ़ी मांग लें। देखिए ग्राउंडेड रहेंगे आप, बिल्कुल ग्राउंडेड रहेंगे आप, बहुत कुछ सीखे हैं, चीज़ों को पहले की तरह से खराब होने अब आप नहीं देंगे। कैसे कैसे कार्ड आ गया भाई, यहाँ से एक कार्ड लेंगे बस, चीज़ों को ख़राब होने नहीं देंगे, एक कार्ड लेंगे है ना, बस बाकी हम फिर से देख लेंगे। तो यहाँ चीज़ों को आप पहले से की तरह ख़राब होने, देखिए पिछला आपका है ना, तो पिछला सारे आ रहे हैं। देखिए देखिए पिछला जो पार्टनर गए, ये गए, देखिए पिछला रिलेशनशिप का भी आने लगा, देख रहे हैं। तो पिछला, जब आप अच्छी एनर्जी में आएंगे तो पिछला रिलेशनशिप आपके लाइफ में दस्तक देगा, ध्यान रखना। पिछला रिलेशनशिप से सॉरी आएगा, ध्यान रखना। माफ़ी भी नामा आएगा, जो आपके पार्टनर माफ़ी नहीं मांग रहे थे उनको रियलाइज होगा अपनी गलती का। और आपके अंदर आप मिलना चाहेंगे, फ़ोन कॉल बैक, जो लोग ठंडे बस्ते में रिलेशनशिप डाल दिए थे उन लोगों का भी आएगा। और न्यू लव जो है अबंडेंट, जो लोग नाराज़ थे, देखिए जो लोग का कार्मा ख़त्म होगा वो लोग फिर से आपके लाइफ में एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। आप ग्राउंडेड रहिए, आप पहला चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़िए, ग्राउंडेड रहिए। बोल दीजिए हम एक बार कमिटमेंट करते हैं तो फिर करते हैं, तो फिर अगर ऐसे स्थिति में है तो आप बहुत लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। अब अगर हम यहाँ ज़ोडिएक साइन की बात करें, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पे आई है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस जो है मिसिंग एनर्जी है। ठीक है, बाकी ये जितने इतने ज़ोडिएक साइन आ चुके हैं। और देखते हैं कि क्या कुछ है, क्या कुछ आ रहा है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। हा, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, आपका मतलब क्या बोले, इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, बेसब्री से बेचैन है। मेल है फीमेल है, डजंट मैटर, कार्ड एक जैसा ही होता है। बहुत सारे मतलब वो भी ऐसा लगता है उनका भी कोई ओल्ड रिलेशन था, अगर मैं आपको कह दूं तो, और ओल्ड रिलेशन को ये पूरा छोड़ के आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं, आ रही है, तो जो देंगे वो इक्वल गिव एंड टेक यहाँ होना चाहिए। देखिए ये चीज़ आया है, बिल्कुल एकदम अगर बैलेंस करके चलेंगे तो आपको ये रिलेशनशिप जो है एंड तक ले जाएगा। सोलमेट है, अंडरस्टैंडिंग होगी, कोई पुराने फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई ऐसा चीज़ जहाँ काम करते करते बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की बन गई है। शुरू में लड़ाई झगड़े हुए होंगे, क्लेश हुआ होगा, बाताबाती हुई होगी, फिर शांति शांति स्लोली आप लोगों के बीच में रिलेशन जो है डेवलप किया है। ठीक है, ऐसा कुछ आ रहा है। और बताइए, ऐसा कुछ आ रहा है, वो भी जो है आपके तरफ बहुत मुश्किल से बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका भी कोई ओल्ड रिलेशनशिप था। देखिए ओल्ड रिलेशनशिप था, वो भी थक चुके हैं अपने पास्ट को रख के, ये करके, स्पाई करके। अब वो भी जो है कमिटमेंट कब देंगे, जब वो भी आपको देखना चाहना करना शुरू कर दिए हैं आपको। तो इस वक्त जो है काफ़ी ग्राउंडेड होके आएंगे, जो भी पर्सन आएंगे एकदम फ्रेश होके आएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इनके पास कोई रिलेशनशिप था। और इस रिलेशनशिप में जान भरने आएंगे, जान फूकने आएंगे, पूरी विक्ट्री, पूरी जान लगा देंगे रिलेशनशिप को ले जाने के लिए। और आगे जो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी आ गया है गाइज। आगे जो है आप पुराने पेन, पुराने गम, पुराने दर्द, अगर इनका कुछ था तो हील होके आ रहे हैं, आपको भी हील होके जाना है, ध्यान रखना। आपको भी जजमेंट, आपको भी हील होके जाना है। न्यू ग्रोथ, न्यू अपॉर्चुनिटी, दी एम्प्रेस, बहुत अच्छे रिलेशन आप लोगों का, अगला रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। मैनिफेस्ट किए हैं, जस्टिस है, देखिए जजमेंट, जस्टिस,
मैजिशियन एंड ये, तो आपका अगला रिलेशनशिप में बहुत पावर्स कपल्स आप बन सकते हैं। अबंडेंस है, पावर कपल्स जो है आप बन सकते हैं। जो भी रिलेशनशिप के बारे में आप देख रहे थे, बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है, दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, दोनों की मैच्योरिटी है, दोनों का जो भी उन्होंने अगर कुछ अपने ओल्ड लाइफ से सीखा है, आपने अपने ओल्ड रिलेशनशिप से सीखे हैं, यहाँ पे एक मेच्योरिटी रहेगी। समय पे चीज़ों को आप लोग सुधार लेंगे, समय पे कोई गलती होगा उसको निकाल देंगे, माफ़ी मांग लेंगे और रिलेशनशिप को आगे आप लोग बहुत ही ग्राउंडेड होके लेके जाएंगे और एक पावर्स कपल्स होंगे। और हो सकता है एक दूसरे के लिए यहाँ पे काफ़ी सेक्रीफाइस रहेगा, काफ़ी देने वाले रिलेशनशिप में रहेंगे, काफ़ी इंजॉयमेंट रहेगा। किसी भी तरह का गार्डन, देखिए ये जो लस्ट वाली एनर्जी पिछला था ये आप लोग छोड़ेंगे। ये जो वेटिंग में चीज़ों को डालते थे, ठंडे बस्ते में डालते थे, गुस्सा करते थे, ये चीज़ें आप लोग जो है आने वाले समय में सीख के जा रहे हैं, आने वाले समय में लेसन लेके जा रहे हैं कि आगे उस गलतियों को, उस चीज़ों को ठंडे बस्ते में नहीं डालेंगे आप लोग। जो भी चीज़ें होगी, जब होगी तब की तब सलट लेंगे, तब की तब जस्टिस जजमेंट तुरंत एक दूसरे को दे देंगे। जैसे कि हो गया यहाँ पे आ रहा है कि तुरंत हक कर लेंगे, तुरंत किस कर देंगे, तुरंत मतलब बहुत लोगों का क्या ही बोले, इंटीमेसी वगैरह का भी आ रहा है, तुरंत मतलब कुछ ऐसा जादू सा, टचिंग का कुछ ऐसा वाइब्रेशन रहेगा कि वो जो लड़ाई झगड़ा है वो एक दूसरे मोड़ पे जाएगा। उस वक्त जो है पार्टनर को ज़्यादा आप लोग ध्यान देंगे, आपका पार्टनर आप में देगा, आप अपने पार्टनर को देंगे और उसी समय चीज़ों को जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी उस चीज़ों को आप लोग जो है संभाल लेंगे, समय पे संभाल लेंगे और चीज़ों को लेके जाएंगे, ग्राउंडेड लेके जाएंगे। तो ये जिन लोगों की भी एनर्जी है बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप जो है जाने, आज की एनर्जी है गाइज, आज की अभी की एनर्जी है, एनर्जी चेंज होते रहती है। अगर आप आज की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आई है, जिन लोगों की भी एनर्जी आई है पुराने रिलेशनशिप से सबक सीखते हुए नए रिलेशनशिप में एक जोश है, उमंग है और वो आगे कंटिन्यू रहने वाला है। और अभी के हिसाब से, आज की एनर्जी के हिसाब से, आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी के हिसाब से फ्यूचर ब्राइट है एंड एक दूसरे को देने की चाहत है। जिंदगी में प्रॉब्लम्स को ले जाने की एक मतलब घोस्टेड नहीं रहेंगे, सिचुएशन से भागेंगे नहीं, फाइट करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। ठीक है, ये है। अब यहाँ से देखते हैं कि क्या कुछ बोलेंगे। आइए देखते हैं कि आपके जो लवर्स है, पार्टनर है, पर्सन है, जिनके लिए भी देख रहे हैं, क्रश है, जो भी हैं, क्या कुछ रहेगा। एक से ज़्यादा रिलेशनशिप में है तो एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो देखेंगे कि क्या कुछ रहने वाला है। आपके पर्सन की एनर्जी आपके तरफ क्या कुछ रहने वाला है। थैंक यू फॉर योर स्टैंड इन माई फेवर, तो आप उनके फेवर में, बोली ना कि यहाँ पे एक दूसरे को आप समझेंगे और जब उनको ज़रूरत होगा आप उनके लिए खड़े रहेंगे। ठीक है, भागेंगे नहीं, भगौड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो जब खड़े रहेंगे, इनफैक्ट वेटिंग में रहेंगे, आप वेटिंग में रहेंगे तो चीज़ें जो है बेहतर होती हुई नजर आएगा। एवरी मोमेंट स्पेंट विथ यू इज, अरे यार, प्रीशियस फॉर मी, ये जो है आपके लिए जो है प्रीशियस, अच्छा समय होगा और आप जो है उनके साथ हर पल जीना चाहेंगे। देखिए वेटिंग में है तो पिछले गलती से बहुत कुछ सीखते हुए आगे होता है, सीखना चाहिए, तो सीखते हुए आगे बढ़ते हुए। और अगर किसी लोगों का कॉन्ट्रैक्ट मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों का यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्ट का आ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट थोड़े समय के लिए कि साल 2 साल हम साथ में रहते हैं, अंडरस्टैंडिंग बनेगी तो हम इसको आगे ले जाएंगे, अदरवाइज जो है चले जाएंगे। आपका बिट्रेल, जो ओल्ड रिलेशनशिप, उनका जो बिट्रेल, जो कड़वाहट रिलेशनशिप का था, आप लोग यहाँ पे आएंगे, एक दूसरे को समझेंगे और जो ये जो 6 महीना, साल, 2 साल, 4 साल का जो अंडरस्टैंडिंग वाला था, बहुत लोगों का लिविंग में था, ये लोग आप लोग जो है एक परमानेंट कमिटमेंट में आगे बढ़ेंगे। इस तरह की चीज़ें जो है मुझे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है। और बताइए क्या कुछ फ्रीक्वेंसी है, और बताइए क्या कुछ तो आई कांट सी यू क्राइंग, तो आप जो है बोलना चाहते हैं आपके पर्सन की आपको रोते हुए वो नहीं देख सकते हैं। अगर आप कहीं पे भी हैं, रोते हुए नहीं देख सकते हैं और आप जो टाइम उनके साथ स्पेंड करेंगे उनके लिए सबसे खूबसूरत अनमोल टाइम होगा, उसको अपनी आंखों में रखेंगे, पिक्चर में रखेंगे, कहीं फ्रेम कराएंगे ऐसा लग रहा है और उसी को बार बार देखते रहेंगे। तो सोलमेट का मुझे यहाँ पे आया था और उसी हिसाब से ये कार्ड भी आया था सोलमेट वाला।
तो माई वर्ल्ड रोम अराउंड यू, तो उनकी पूरी दुनिया जो है आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में घूमेगी। तो देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है। तो वो जो है फेल हो चुके हैं। आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, तो आ रहे हैं वो पूरा जो उनको फीलिंग्स आ रही है, रोक रहे हैं इमोशन को, तो अब जो है नहीं रोकेंगे। और क्योंकि पिछला रिलेशनशिप से कुछ कड़वाहट है, तो इस रिलेशनशिप में बहुत फूक फूक के स्टेप लेना चाहते हैं। तो इस वक्त जो है वो फ्रीडम आप दीजिए, एक दूसरे को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। और यहाँ पे एक दो कार्ड और देखेंगे यहाँ पे कि क्या कुछ आ रहा है, ठीक है, दूसरे से देखेंगे। क्योंकि फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी पकड़ी है, तो क्या कुछ और क्या कुछ सपने रहेंगे आप दोनों का एक दूसरे के साथ में, देखेंगे। ये कार्ड में क्या लिखा होगा वो चीज़ हम नहीं देखेंगे, ये देखेंगे कि इसमें फ्रीक्वेंसी मुझे क्या मिल रही है, क्या कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, हम वो देखेंगे, ठीक है। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा की जो रीडिंग में जिनके लिए भी कर रही है, जिनकी भी एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, इन लोगों के लिए और क्या कुछ मैसेजेज है, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं इनको गाइड कर सकूं। न्यू लव में देखना चाह रहे हैं ये लोग, न्यू रिलेशनशिप में जो आए हैं पुराने रिलेशनशिप से बोर होके, तो देखते हैं कि क्या कुछ है न्यू रिलेशनशिप में आप लोगों का। वाओ, यहाँ भी है ना, एवरी मोमेंट स्पेंड विद यू, यहाँ भी एवरी मोमेंट विद यू इज अ ब्लेसिंग, आई एम फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर, देख रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड जरूर पे करिएगा आप लोग परमात्मा को। तो जो यहाँ था, जो वहाँ था, जो यहाँ है वही यहाँ है, तो ये जो चीज़ें हैं उसी तरह से रहेगी, ठीक है। पुरानी जो चीज़ें हैं उसको आगे आने मत दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे उस चीज़ के लिए है हमेशा परमात्मा को, जो भी व्यक्ति है आप जैसा, यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में बोल रही हूँ, बहुत लोगों का सोलमेट कनेक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं कुछ, अब तो चला गया गाइज, रहने दो। 17 नंबर्स यहाँ पे है, और भी नंबर्स ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। एक बात बोलूँ, साइकिक होने के बाद, साइकिक कनेक्शन करने के बाद ना ये कार्ड नहीं पढ़ी जाती है गाइज, समझा करो। मतलब वो जो है पढ़ो कुछ निकलता कुछ है, तो जो वहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही होती है वही मैं पास कर देती हूँ। तो आपका जो हार्ट बीट है यहाँ पे, बहुत खूबसूरत रिलेशन है, बहुत खूबसूरत रिलेशन। आप अपनी रिश्ते को नज़र ना लगे, अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को छुपा के रखें, दबा के रखें। और ऐसा लगता है कि मुझे कि इसको ज़्यादा जग जाहिर नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे पिक्चर ना डालें, बहुत ज़्यादा चीज़ों को उछाले नहीं, दिखाएं नहीं। वजह से होते हैं ना, संपत्ति, सोना, गहना तिजोरी में बंद रखते हैं, ये चीज़ों को थोड़ा सा आप जो है ना पब्लिकली जो है फैमिली में लोगों के बीच में ज़्यादा एक्सपोज ना करें, ठीक है। इस पल को जिए आप लोग, बहुत खूबसूरत पल है, जिए आप लोग, भरपूर जिए। विद यू एवरी हार्ट बीट सिंग्स अ सिम्फोनी ऑफ लव। तो जब आप दूसरे को हक करेंगे, पास में आएंगे, तो जो आपका दिल धड़कता है ना, वो एक हारमोनी टाइप का चीज़ है, एक मतलब म्यूजिक टाइप का चीज़ है, एक तरंग, मतलब एक बहुत ही डिफरेंट, मतलब मेरे को सही शब्द नहीं आ रहे हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। यहाँ पे एक मतलब हाई वाइब्रेशन में आपका जो पर्सन है जाने वाले हैं, और उसके बाद आप भी जाएंगे, क्योंकि जैसा वाइब्रेशन वहाँ पे जो एक्सचेंज होगा, एक अच्छा वाइब्रेशन में एक्सचेंज होगा आप लोगों का। तो हो सकता है आपने अपने लाइफ में बहुत टफ टाइम देखे हों, और परमात्मा एज अ गिफ्ट आपको ये पर्सन आपको दे रहा है, तो प्लीज़ इसकी रिस्पेक्ट करें, कदर करें, परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे जरूर करें। यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल चैप्टर इन माई लाइफ स्टोरी। तो आप जो है उनके जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत वो चैप्टर, मतलब है, वो चीज़ है, वो मोमेंट है, जो मतलब हर जगह कहीं से भी रहें, और आप अगर मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा फीलिंग्स निकल कर आई है, बहुत खूबसूरत फीलिंग्स है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, जिनकी भी है। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों को रेजोनेट किया, ग्रैटिट्यूड परमात्मा को जरूर दें, एनर्जी बहुत अच्छी है, क्लेम जरूर करें। लोग क्या सोचते हैं सोचने दीजिए, अगर आप जब तक परमात्मा को ग्रैटिट्यूड पे नहीं करेंगे,
जब तक आप लिखेंगे नहीं, ब्लेसिंग को नहीं लेंगे, रिटर्न में जब कमेंट में लिखते हैं ना, तो ब्लेसिंग जो है परमात्मा तक, यूनिवर्स तक फ्रीक्वेंसी जाती है। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे लेंगे। तो चलिए, आप परमात्मा को, मैंने ये रीडिंग बनाई हूँ, जिनको भी बहुत ख्वाहिश थी, परेशान थे मैडम, न्यू लव में बनाओ, न्यू रिलेशनशिप में बनाओ, नया में पार्टनर कैसा होगा, नया हमारा रिलेशन, मैं आप लोगों का डर समझ सकते हैं, डर रहे, वही चीज को निकाल देना है। उस डर के साथ अगर आप घुसेंगे तो यहाँ पे अच्छी बात नहीं है। तो निकाल के जो लोग घुस रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और जो लोगों के मन में डर है पहले निकालिए, हील होइए, नहीं होता है तो किसी से हीलिंग ले लीजिए, कोड कट कर लीजिए ओल्ड रिलेशनशिप में, नया तो क्या ही बोले, ठीक है। और यहाँ पे बहुत लोगों का ऐसा आ रहा है कि जो आपके पर्सन है, फ्रेंडशिप है जो आपकी होगी, ये ऐसी फ्रेंडशिप होगी कि आपको मिलेंगे जब ना, तो वहीं से आपको हीलिंग पावर भी मिल जाएगी, आपको किसी हीलर की हीलिंग की भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो मेलेडी, वो जो एक जो वाइब्रेशन होगा, वो जो एक सिम्फनी जो बोल रहे हैं, एक जो एक वाइब्रेशन, एक तरंग, एक जो चीज़ जो आएगी ना, तो वो कमाल की है, क्योंकि परमात्मा को पता होता है कि इनको कब कब क्या देना है। तो आपके गुड कर्मा का फल आपका ये पर्सन है, आपने जो गुड कर्मा किए थे पिछले जन्म में, इस जन्म में आपको लगता था इसका फल कब मिलेगा, तो आपका ये जो लव है ये है, और इसका आप कद्र करें, खुद की कद्र करें, लव लाइफ की कद्र करें, परमात्मा की थैंक यू बोलें, तो आपकी जो रिलेशनशिप है लाइफ टाइम चलती रहेगी। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल ब्यूटीफुल सोल, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू परमात्मा डिवाइन।